चीन को हिंदुस्तान हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा रहे हैं। पहले सबसे पहले विपिन जी है हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और हेमंत जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका भी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन जी आपके पास आ रहा हूं और सबसे पहला रिएक्शन आपसे मैं यही लेना चाहता हूं कि क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री की जाहिर तौर पर चाइना पहुंचना, वहां पर गर्मजोशी से स्वागत, और उसके बाद क्या इस समिट के मायने माने जा सकते हैं? प्रधानमंत्री का चीन की धरती पर पहुंचना किस तरह से इसको सबसे पहले देखा जा सकता है, फिर आगे चर्चा करेंगे सर। अब्दुल जी आपका धन्यवाद और साथ में को पैनल हेमंत जी को भी नमस्कार, और तमाम दर्शक जो मीडिया वॉइस के आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो सबको नमस्कार। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है कि पहले जापान का 2 दिवसीय दौरा और उसके बाद अब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में जो 25वां है उसमें जो भाग लेने जा रहे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसका बहुत महत्व है। क्योंकि ये आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताऊंगा कि ये 7 वर्षों बाद ये उनका दौरा है चीन का। तो अपने आप में इसके मायने इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो आपस में ढोकलाम में पहले स्टैंड ऑफ हुआ 2018 में, उसके बाद गलवान में जो हुआ, पेंगोंग सो लेक में जो हुआ, तो वो भी दुनिया से छुपा नहीं है कि जो तनाव बढ़ गया था। देखिए, दुश्मन नंबर 1 हमारा चीन है, ये भी बात जग जाहिर है। लेकिन यहाँ पर दुश्मन हो या दोस्त हो, आपको संवाद के द्वार हमेशा खोल के रखने हैं। क्लोज डोर पॉलिसी नहीं होती कूटनीति के तहत, आपकी एक ओपन डोर पॉलिसी होती है। तो यहाँ पर इस समय जो समीकरण बने हैं कि यहाँ पर आपको आवाज पहुंच रही है अब्दुल जी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। समीकरण बने हैं तो इस समय परिस्थिति है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनपिंग के साथ वार्ता होगी और बाकी जो मुल्क हैं वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। और देखिए, इस समय क्योंकि अमेरिका जो अपने टैरिफ्स की धमकियां दे रहा था उसने लागू कर दी है हिंदुस्तान पे, वो अलग अलग दलीलें देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अलग बात है। हमने अपना हिंदुस्तान का पक्ष रखना है और नरेंद्र मोदी जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं तो हम लोग आशावादी लोग हैं और काफी उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो यहाँ पर निश्चित बात है कि पहलगाम में जो 79 सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया उसमें चीन का सेंस होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये काउंटर करने के लिए वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को और उनका जो बोलबाला है, जो वो दबाव बनाते हैं, उसको काउंटर करने के लिए, अमेरिका को काउंटर करने के लिए ये हिंदुस्तान के हित की बात है कि जो नरेंद्र मोदी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर और जो एससीओ समिट में गए हैं, क्योंकि आपको अपने जो डेवलपमेंट डिस्कशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। लेकिन एक और चीज है ना सर, एक और चीज है सर कि एससीओ पर नजर सबकी है, लेकिन जो इस समय हालात हैं, क्योंकि एक तरीके से कहा जा रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त फ्लक्स में है, एक तरीके से वॉलंटाइज सिचुएशन है इस वक्त, और हर कोई, जितने भी देश हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प तलाश रहे हैं, एक समीकरण तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या एससीओ में वो ऑप्शन हर एक देश को नजर आएगा, आपको लगता है? बहुत अहमियत रखता है आपका सवाल अब्दुल जी। मैं उसका सरल में ये जवाब दूंगा कि हमें आशावादी होना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये उम्मीद लगाते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कूटनीति के तहत उठाया हुआ कदम है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका को आपने जवाब देना था, क्योंकि अमेरिका ने सपने में सोचा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका तो ये सोच के बैठा है कि वाकई में हिंदुस्तान और चीन जो है आपस में कट्टर दुश्मन है और वो एक दूसरे को बिल्कुल एक साथ बैठना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके इतर अगर हिंदुस्तान एक जा रहा है वहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में भाग ले रहा है और खुद प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान के हित में है। क्योंकि अमेरिका को आपको जवाब देना है, यहाँ पर वो सॉफ्ट वाली पॉलिसी नहीं चल सकती। ये नया हिंदुस्तान है। आपको जो भी मुल्क अगर ये
हिंदुस्तान के साथ ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं पहले उसका रुख कर लेता हूं, फिर आपसे उस पर भी रिएक्शन लूंगा। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, एससीओ से पहले ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। महत्वपूर्ण जानकारी, पूर्व अमेरिकी एनएसए जैक सुल्लिवन ने ट्रंप को घेरा है। पूर्व अमेरिकी एनएसए जैक सुल्लिवन ने कहा है अमेरिका की छवि को गर्त में डाल रहे हैं ट्रंप। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, कोई भी देश अमेरिका पर भरोसा नहीं चाहता है, दुनिया पर चीन का भरोसा बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण खबर, सुल्लिवन जो पूर्व अमेरिकी एनएसए हैं उन्होंने कहा है, यानी कि एससीओ से पहले ही ट्रंप को बड़ा झटका लगा है और ट्रंप को घेरा है। सुल्लिवन ने कहा है कि अमेरिका की छवि को गर्त में ट्रंप डाल रहे हैं, कोई भी देश अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहता है, दुनिया पर चीन का भरोसा बढ़ रहा है, ये कहा गया है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, विपिन जी आपका टेक इस पर, क्या कहेंगे, रिएक्शन? बहुत अच्छी बात है, देखिए क्योंकि यहाँ पर अंदर खाने घमासान मचा हुआ अमेरिका में, वो बड़े बड़े दावे करके आए थे, चुनाव तो जीत गए, अपना उन्होंने दूसरा कार्यकाल शुरू कर दिया बतौर राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए जो वायदे करते थे और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो इतने सक्षम है कि चंद घंटों में रूस और यूक्रेन का युद्ध पे विराम ले आएंगे। तो युद्ध तो जनाब आज भी चल रहा है, तो दूसरे तो थमने का नाम नहीं लिया, और जितने सीज फायर के बड़े बड़े दावे दूसरे वो भी फुस हो चुके हैं कि यहाँ पर जो हस्तक्षेप या मध्यस्थता कराई थी ऑपरेशन सिंदूर पे, तो वो आसिम मुनीर ने क्या कहा, वो घुटनों के बल झुक जाते हैं, वो उनकी बात है। हिंदुस्तान ने बिल्कुल दो टूक, उन्होंने परवाह नहीं करी कि एक सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ अमेरिका को जता दिया, डोनाल्ड ट्रंप को, कि कश्मीर के मुद्दे में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं हुआ। पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने गुहार लगाई थी हिंदुस्तानी डीजीएमओ को, तब जाके ऑपरेशन सिंदूर पे विराम लगा, और वो भी ये खत्म नहीं हुआ है, पॉज बटन है अभी। ठीक है, विपिन जी आऊंगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है विपिन जी, आ रहा हूँ। हेमंत जी